Hello, good morning, students. So it's after a long time. I'm going to start a class. 3 से 4 दिन यानी क्लास नहीं हो पाई, कुछ ऑफिशियल वर्क था। तो बच्चों, इसके दौरान मैं आशा करता हूँ सबने अपना पिछला जो प्रीवियस होमवर्क है कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 10 थ्योरम नंबर 10.8 से। एज यू नो कि हमारा चैप्टर 10 सर्कल चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी तक जो पीछे 2-3 एक्सरसाइज हमने कराई हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको मिलेगा ही, अभी भी मिलेगा और हाई स्कूल यानी मतलब हाई स्कूल में तो आप है ही, 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को आप ध्यान से नोट डाउन करते रहें और लिखते रहें। भले ही सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिखते रहेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और प्रैक्टिस करते करते बाद में सब क्लियर हो जाएगा, पर करते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का हम शुरू करते हैं। इसमें थ्योरम नंबर 10.8, तो इसका स्टेटमेंट आप देखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। ठीक है, कोई एक आर्क लिया, उससे एंगल सेंटर पे सबटेंड किया गया, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और फिर उसी आर्क से एक बार सेंटर पे एंगल बनाया और फिर किसी भी पॉइंट पर जो सर्किल पर है। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, बहुत यूज है, अभी नहीं आगे आप जब वो अपने लिए उसके लिए मैंने कल लिखा था कि फ्यूचर के करियर के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन ये क्लास पास करने के लिए, फ्यूचर के लिए भी आपको इसको याद रखना है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इसको हम प्रूफ करते हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि इसमें थ्योरम स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ लिया है ना, फिर टाइम नहीं बचेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं हमने जो किया है कि एक सर्किल बनाया है जिसका सेंटर O है, और हमें इसमें क्या लिया, एक आर्क हमने यहां से ले लिया। मान लीजिए कि ये आर्क है PQ एक आर्क ले लिया माइनर वाला, या और इस आर्क से एक बार एंगल सबटेंड करते हैं किस पर, सेंटर पर। तो एक तो ये एंगल बना, और दूसरा कहीं भी एक पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं। मान लो कि आपने एक पॉइंट यहां ले लिया, PQR यहां पे ले लिया, तो कहा ना कि उसी आर्क से एक बार एंगल सेंटर पे बनाइए और उसी से फिर कहीं भी किसी भी कोई भी पॉइंट सर्किल पे होना चाहिए उससे बनाइए। तो अब आपको प्रूफ करना है कि जो POQ है, एंगल POQ ये डबल है किसका, एंगल PRQ का, इसका डबल है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है कि एक इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो इस सब को आप लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट प्रूफ लिखूंगा बच्चों यहाँ पे, है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे कि एक ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, आर ओ को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जो कहां तक जाती है, कोई नाम उसको दे दिया कि PQR S तक जाती है, यहां तक हमने लिया। ठीक है, नाउ डायरेक्टली मैं प्रूफ लिखूंगा, ये कंस्ट्रक्शन और गिवन सब आप खुद से लिख देंगे। ठीक है, तो प्रूफ में आप आइए, मेनली है इसका प्रूफ क्या है। तो अब आप देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस एंगल एंगल कौन सा, SOQ इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल का, QOR QOR का जो एक्सटीरियर ट्राइंगल है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल ORQ प्लस एंगल OQR। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। हम जानते हैं कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, प्रॉपर्टी पीछे से आप पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास से। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। नाउ एंड अब आप देखिए कि OR इक्वल टू OQ, क्यों है ये ना, रेडियाई, दोनों क्या है, सॉरी स्पेलिंग गलत हुई, रेडियाई, दोनों है रेडियाई ऑफ ए सर्कल ना, ये दोनों तो इक्वल है, यू नो। दिस गिव्स, ये क्या गिव्स करता है हमें, एंगल ORQ इक्वल टू एंगल OQR। यू नो क्या है इसकी थ्योरम, पीछे हमने पढ़ी है कि एक
एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने याद पढ़ा होगा, इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्राइंगल आप इस ट्राइंगल में देखेंगे दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। तो यहां से देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, इसको चलो 2 बोल दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एंगल SOQ इक्वल टू, अब ORQ और OQR प्लस लिखा है और दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 एंगल ट्वाइस ऑफ ORQ लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हमने थर्ड लिखा क्योंकि दोनों को प्लस करना है और अभी हमने प्रूफ किया दोनों इक्वल हैं तो दोनों ट्वाइस, दोनों का ऐड होकर डबल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली बस यहां तक ही समझना था, अब तो सिमिलरली कर लेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल दूसरी तरफ SOP, एंगल SOP इक्वल टू, यानी ये वाला एंगल SOP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ दिस, क्योंकि अभी हमने इसको क्या लिखा, इसका ट्वाइस लिखा ORQ का, तो इसको लिख सकते हैं ORP का, एंगल ट्वाइस ऑफ ORP। इट इज इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम यूजिंग या एडिंग, नॉट यूजिंग, एडिंग कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, स्पेस कम है तो यहां पे लिख देता हूं, एंगल SOQ प्लस एंगल SOP इक्वल टू 2 एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल ORQ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ORP। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो SOQ और SOP को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ये और ये प्लस के हो जाएगा एंगल POQ, दिस इंप्लाइज एंगल POQ इक्वल टू 2 कॉमन लिया दोनों का, 2 कॉमन लेने से अब आप देखेंगे ORQ और ORP, एंगल ORQ और ORP को प्लस करो, ORQ और ORP दोनों को मिला के हो जाएगा एंगल PRQ, ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूफ होगा और ये अब आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, फिर से मैं दिखा देता हूं कि कोई भी सर्किल है, सेंटर ये है, अगर ये कोई आर्क या कोड आपने ली, आर्क ये होता है, कोड ये लिया, उसे सेंटर पे जो एंगल बनाया वो डबल होगा, ट्वाइस होगा, कहीं भी आप उससे एंगल बनाएंगे, ये थ्योरम है, कहीं भी हमेशा क्या होगा, ये डबल होगा इसका और ये हाफ होगा, पॉइंट लेकर, लेकिन ध्यान रहे वो पॉइंट सर्किल पर होना चाहिए ना एक्सटीरियर ना इंटीरियर। तो बच्चों ये हो जाता है आपका थ्योरम प्रूफ। नाउ फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट इन दिस, नेक्स्ट ये थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसी की थ्योरम दूसरी है, थ्योरम नंबर, हाँ एक रिमार्क में आप देख लीजिए, अभी हमने समझाया, रिमार्क में आप देखिए PQ अगर हमने लिया है, ये चाहे इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो ये तो डबल ही होगा, किसका, इसका एंगल का, PCQ का, ये डबल होगा और ये इसका भी डबल होगा, इट मींस ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब किसी कोड या किसी आर्क से, उस आर्क से कितने भी आप एंगल बनाओ, किस पर, सर्किल पर कोई पॉइंट लेकर के, सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये भी याद रखेंगे, इन्हीं को अब यूज करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इनका ट्वाइस होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे ये सब एक ही तरफ जा रहे हैं सारे, किसमें, मेजर आर्क में जा रहे हैं, माइनर आर्क में तो कुछ भी नहीं बनाया है, उसकी बात बाद में करेंगे, कभी इधर बना के भी बोलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत जरूरी थ्योरम थी ये। तो ये एंगल, ये जो अभी समझा, एंगल इज इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर सेम, एक ही सेगमेंट से अगर एंगल बनाए गए हैं सर्किल पर तो वो सब इक्वल आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है, ये अभी समझाया है। 10 पॉइंट, ये जो थ्योरम है आपकी, थ्योरम नंबर 10.10, ये इस बार आपके डिलीटेड है, इसको देखना भी नहीं है, इस सिलेबस से रिलेटेड भी नहीं है, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी हम छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों, ये डिलीटेड है, हमने बताया, लिखा दिया भी आपको। नाउ अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आपको याद रखनी है, व्हाट इज अ साइक्लिक सर्किल। साइक्लिक सर्किल आप क्या करो, इसको अभी फिगर को मत देखो, मैं एक आपको फिगर बनाता हूँ थोड़ा सा, उसको आप देखिए कि मैंने एक सर्किल लिया और उस पर एक कोई भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ठीक है, PQRS, सेंटर हो ना हो कोई मतलब नहीं, तो ये जो सर्किल क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS,
ये सर्किल पर बना है, यानी इसके चारों के चारों पॉइंट किस पर है, सर्किल पर है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया, साइक्लिक मतलब सर्कल वाला साइक्लिक, और क्वाड्रिलेटरल उस पर बना हुआ है, लेकिन सर चारों पॉइंट सर्किल पे होना चाहिए। तो एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द फोर रिमेंबर दिस, एक भी आउट ना चला जाए ना इंटीरियर रह जाए, ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्किल, तो इसको साइक्लिक कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक जो सर्किल हो गया, आपको समझ में आ गया कि सर्किल पर चारों पॉइंट होते हैं। इससे एक चीज, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि साइक्लिक सर्किल के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। जैसे पैरेललोग्राम में होता है ना, ठीक है, तो कोई भी सर्किल आपने बनाया, उसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया, तो उसमें क्वाड्रिलेटरल जो होगा उसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों का सम भी 180 डिग्री। समझ में आ गया। अब आप यहां से याद रखेंगे, इसका मतलब जो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है उसके भी तो सम, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, या स्क्वायर है या रोम्बस है, रोम्बस का हम नहीं कह सकते, स्क्वायर, पैरेललोग्राम तो नहीं, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इनके अपोजिट एंगल्स का भी सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो इनको भी हम साइक्लिक कह सकते हैं। ये दीज आर आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इनको जब बनाएंगे सर्किल पर तो इनके चारों के चारों वर्टेजेस सर्किल पर आ जाएंगे। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए फ्यूचर में याद रखने के लिए। देखो थ्योरम्स यहाँ कई सारे लिखे हैं जो हमने बता दिया मेन, जैसे अब 10.12 भी है, इसको आप पढ़ लें, स्टेटमेंट जरूर पढ़ लें और कॉपी में भी लिखने हैं। जितनी थ्योरम में डिस्कस कर रहा हूं सबको कॉपी में नोट डाउन करना है जरूर। तो इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन इट इज साइक्लिक, उसका कन्वर्स है, व्हिच इज द है ना, द इनफैक्ट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम इज आल्सो ट्रू, जो अभी ऊपर बताया। अगर सम 180 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसी के बिहाफ पर हमने कह दिया था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि उनका अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कन्वर्स भी प्रूफ है। ठीक है, इसी के लिए हमने बोला। अब आप एक एग्जांपल 3 दिया है, आप इसको देख लेंगे अपने आप से जरूर। हम शुरू करते हैं बच्चों आज की एक्सरसाइज, जो कि क्या है, 10.5। ठीक है, 10.5 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है जो बहुत ही इजी है, आप इसको कर सकते हैं। एडीसी फाइंड करना है दोनों थ्योरम को यूज करते हुए। पहला मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप इसको कर लेंगे, मैं बताता हूं दूसरा वाला आपको। दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी उसमें हेल्प कर देता हूं, ठीक है, ताकि थोड़े और अच्छे से समझ में आए। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, ए कोड, इसका डायग्राम हमें नहीं दिया गया है तो हमें बनाना पड़ेगा। ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, जो कोड बना रहे हैं वो भी रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर सर्कल, माइनर आर्क पर पूछा है। अब देखो आर्क पहले हमने बताया था, माइनर और मेजर ध्यान रखना है। उसके बाद एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और मेजर आर्क दोनों पर आपको बताना है। मतलब कि अगर ये है तो अगर इससे आपने सेंटर पर बनाया गया है, ये जो भी बनाया है, तो आपको यहाँ पर बनाया हुआ एंगल भी बताना है और यहाँ वाला भी बताना है, यानी मेजर आर्क पर भी और माइनर आर्क पर भी। माइनर है ना इधर वाला। चलिए शुरू करते हैं अब इसको हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो हमने इसके लिए एक स्लाइड तैयार किया है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 2 नोट 5 के लिए बनाया था। 2 भी नहीं मिल रहा, ठीक है। दिस इज द सर्किल, मैंने पहले बना लिया है, बाकी चीजें हम आगे शुरू करते हैं इसमें सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन हमने पहले से लिख चुके हैं। नाउ अब आपसे बोला गया था ना कि एक कोड लिया हमने, तो पहले से एक कोड लिया ए बी, तो लेट ए कोड ए बी, लेट या टेक अ कोड, लेट ए बी इज द कोड, ए बी इज अ कोड। ये खैर बोलने वाली बात भी नहीं थी, वो तो दिख भी रहे हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको, है ना। तो सर्किल जो है द कोड ऑफ ए सर्किल, पहले आप इसमें खुद से बनाएंगे। कोई एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, चलो यहाँ हमने पहले मार्क किया हुआ था, तो एक लिया मेजर आर्क पर और एक माइनर पर। तो मेजर पर हमने P ले लिया और माइनर पर Q ले लिया। तो इससे इसको ज्वाइन किया, एक एंगल ये बनेगा, और इससे इसको ज्वाइन किया, एक एंगल ये बनेगा, और फिर आप कंस्ट्रक्शन में इसको भी इससे ज्वाइन करेंगे। दिस इज द कंस्ट्रक्शन यू विल राइट योरसेल्फ, है ना, बाय राइट, यू विल राइट बाय योरसेल्फ। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं, मतलब इसके फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड। आपको एक चीज और दी गई है कि जो रेडियस है यहाँ पर आपको दिया गया है, जो आर्क है वो रेडियस के इक्वल है, यानी ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ओ ए, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है
ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ये तो रेडियस हो गया, इक्वल टू ए बी, ये गिवन है। यही बोला था कि आर्क जो है वो रेडियस के इक्वल है। दिस इंप्लाइज, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज क्या हो गया, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, हो गया कि नहीं, तीनों साइड इक्वल हो गए तो इक्विलेटरल हो गए। देयरफॉर वी कैन राइट कि इसकी जो ओ ए एंगल, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, और यही इक्वल आ जाएगा एंगल ए ओ बी के। तीनों एंगल इक्वल होंगे जो कि 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब हमें पता चल गया कि ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस, हाँ, हेंस देयरफॉर अगेन हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है या इट गिव्स, हमें क्या देता है, हम जानते हैं कि एंगल, चलो इंप्लाइज बाद में, वी नो लिखेंगे, वी नो व्हाट वी नो, अभी हम थ्योरम से प्रूफ किया है हमने कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी। अभी प्रूफ किया थ्योरम में कि किसी कोड या आर्क से सेंटर पर बना आर्क डबल या ट्वाइस होता है सर्किल पर बने किसी भी पॉइंट के एंगल पर, है ना, तो ये इसका डबल होगा। दिस इंप्लाइज, ये हमें क्या देगा बच्चों, एंगल ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ, ये कितना ए ओ बी अभी लिखा हमने 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो इट इज 30 डिग्री। तो एक तो आपको मिल गया कि एपीबी तो मेजर आर्क पर बना हुआ, ये किस पर हुआ, मेजर आर्क पर। अगेन अब माइनर आर्क पर भी बताना है, माइनर कहां पर है, नीचे है ये माइनर वाला। तो अब आप देखिए, मैं एक चीज लिखूंगा, ये आप खुद से सोच के बताइएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। ए पी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी। अब आप सोच के बताइए क्यों लिखा, ये जल्दी से रीजन देना पड़ेगा क्यों हमने लिखा। बच्चों अभी हमने साइक्लिक सर्किल आपको पढ़ाया पीछे, साइक्लिक सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आप देखिए ए क्यू बी पी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं बना, ए क्यू बी पी, यानी इसके चारों के चारों वर्टिसेस सर्किल पर हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। और हमने अभी बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आ गया, तो लिखेंगे सिंस क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी पी इज साइक्लिक, ये इसका रीजन हुआ। तो अभी अब इससे इट गिव्स क्या, एंगल एपीबी का वैल्यू अभी कितना है 30 डिग्री, प्लस एंगल ए क्यू बी का वैल्यू कितना, ये हम फाइंड करेंगे 180 डिग्री। देन अगेन एंगल ए क्यू बी इक्वल टू कैलकुलेट करने से आ जाएगा 150 डिग्री। देन फाइनल आंसर इज हेंस एंगल ऑन थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंगल ऑन माइनर आर्क, माइनर पे पहले पूछा, माइनर आर्क कितना बनता है, इज 150 डिग्री, एंड ऑन मेजर आर्क, मेजर आर्क पे कितना बना था, यानी ये वाला एंगल बड़ा वाला आर्क पे बना था, ऑन मेजर आर्क इज 30 डिग्री। समझ में आया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी छोटा ही है और क्लास को हम ओवर करेंगे। तो नाउ फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, आप देख भी चुके थे स्लाइड में कि हमने 5 को भी तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी अच्छी बात क्या है कि हमें ऑलरेडी इसमें फिगर दिया हुआ है, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो बाकी आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ लेंगे क्या क्या हुआ है, जो यहाँ लिखा है वही इसमें फिगर में बना हुआ है, कुछ भी नहीं, जो यहाँ दिखाया है वही बोल के बताया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आई हैव, क्या इसका भी प्रिपेयर किया था हमने, या आई हैव अ स्लाइड फॉर दिस क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने लिखा है और फिगर आपको बना के दिया है कि जो वहां बनाया है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। फाइंड क्या करना है, और हम शुरू करते हैं डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन या प्रूफ। सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज दी गई है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, हमसे पूछा गया है बीएसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टारगेट फिक्स करो, वी नीड टू फाइंड दिस। ओके, तो अब जो जो हमें गिवन है उसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नाउ शुरू हम करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि आप सोचेंगे क्यों लिखा है, थोड़ा थोड़ा दिमाग मेरे साथ चलाते रहो, दिमाग खुलेगा, तभी तो मैथ पढ़ने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना, दिमाग की नसें खोलिए। तो मैं लिखता हूं एंगल ओसीडी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बीईसी। अब आप सोच के बताइए क्यों लिखा, यानी इस एंगल को मैंने लिखा 180 माइनस
BEC। क्योंकि बच्चों अब इसको लिखेंगे हम कि दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी भी समझ में नहीं आया होगा कई बच्चों को, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, अब हम थोड़ा शॉर्ट ही लिखेंगे ताकि आप ज्यादा दिमाग चलाओ। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा क्योंकि दोनों लीनियर है। तो फिर हमें ये चाहिए, ये वाला, तो 180 में से कौन सा माइनस करेंगे, BEC। तो हमने क्या गलत लिखा, वही तो लिखा, एक लाइन स्किप किया। दिस गिव्स, क्या गिव्स करता है, एंगल CED इज इक्वल टू 180 माइनस BEC का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन था 130 डिग्री। दिस इंप्लाइज, तो एंगल CED का वैल्यू आ जाती है 50 डिग्री। इसको सेव कर लो, सेव मतलब ऐसे इस तरह से, ताकि यूज हम कर सकें। अगेन अब आप देखिए, फिर से हम कुछ करेंगे। अगेन इन ट्राइंगल CED में आप देखेंगे, ट्राइंगल CED नजर आया, इन ट्राइंगल CED मैं फिर लिखता हूं एंगल, चलो इस बार लिख देते हैं, ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल, और CED हो गया, ECD हो गया, तो CDE रह गया, CDE बच गया, CDE। सबका सम कितना, 180 डिग्री। यू नो वेरी वेल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सब जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, 7th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो अब आप इनकी वैल्यू पुट कीजिए। CED की वैल्यू अभी फाइंड की है 50 डिग्री, और ECD गिवन है, हमें पहले से गिवन है 20 डिग्री, और CDE ये तो हमारा एम है, इसको तो हमें फाइंड करना है। 180 माइनस कैलकुलेशन कर लेंगे डायरेक्टली, तो आ जाएगा CDE इक्वल टू 70 माइनस 180 110 डिग्री। तो आपको मिल गया CDE की वैल्यू भी मिल गई, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री। एंड हेंस, अब एक लाइन लिखूंगा और आप सोचेंगे क्यों लिख दिया, कि एंगल BAC, क्योंकि यही फाइंड करना था ना, इक्वल टू एंगल, कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा क्या लिखना है, CDE लिखें, इसको CDE लिखें, या E की एक्सटेंड अगर हम कर देंगे तो CDB भी लिख सकते हैं ना कोई, है तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल CDB, क्योंकि E से यहां से लिखो एंगल तो वही रहेगा, नो चेंज, इक्वल टू कितना है 110 डिग्री। फाइंड हो गया, कितनी आ गई 110 डिग्री वैल्यू आ गई BEC की। आपका आंसर हुआ, अभी नहीं हुआ, बताया तो नहीं क्यों लिखा, ये क्यों लिखा गया इसको। अभी पीछे हमने एक थ्योरम बताई थी लास्ट जस्ट अभी, कि किसी भी आर्क से, अगर आर्क से किसी सर्कल में, किसी आर्क से पर कोई भी एंगल आप बनाए सेम साइड में, सेम सेगमेंट में, अगर आप कितने भी एंगल बनाए तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर्कल पर बनाने, अगर हम यहाँ भी एक और ले लेते तो ये भी इक्वल आएगा, यहाँ भी ले लेंगे तो ये सब कितने होते हैं, सेम आर्क पर बने एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरह BDC सेम पर बना है और BAC भी एक ही आर्क पर बने हैं, जो आर्क क्या है हमारा BC आर्क, इस पर बनाए गए हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख लेंगे इसको अपने आप से, हेंस प्रूफ। आज की क्लास में इतना ही हम कराएंगे आपको, बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे, ठीक है, 5 तक हमने कराए हैं, 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको ट्राई करना है, ठीक है बच्चों। ओके ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।